कराची में भी भारत की तरफ से अटैक की खबरें आ गई हैं। इस पूरे कराची पर भी भारत का जवाबी हमला शुरू हो गया है। कराची उनको 71 से याद रहेगा। कराची धधकता रहा था 11-12 दिन तक जब भारत की जहाजों से उस पर अटैक हुआ था। ऐसे भी घेराबंदी हमारी हर तरफ से है। घेराबंदी पाकिस्तान की कराची की हर तरफ से है। पाकिस्तान के लिए कराची बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है उनका। हाँ, ग्वादर आप एक तरफ जरूर देखते हैं, चीन की छाप आप पूरे पाकिस्तान पर उनके बूटों की छाप आप देखते हैं, लेकिन आज कोई दुनिया का देश उन्हें बचा नहीं सकता है। जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है, भारत ने उसके अलग अलग शहरों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही पाकिस्तान थोड़ी सांस लेगा, आप समझ लीजिए वहां के जो आम लोग हैं वो भी आपको वीडियोस बना बना के पूरे आप दिखेंगे। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर भारत की मूवमेंट की कोई तस्वीर आपको दिख रही है, फाइटर जेट्स की कोई आवाज आ रही है, कृपा करके वो वीडियोस शेयर मत करिए। वो वीडियोस दुश्मन को ताकत दे सकते हैं। भारत की तरफ से बहुत जबरदस्त कार्रवाई इस समय चल रही है। भारत के पास वो जज्बा है, वो हौसला है, वो हथियार है, वो लीडरशिप है कि भारत पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। लेकिन भारत को देखना होगा कि कितना मेजर्ड अटैक वो करे, क्योंकि भारत एक सभ्य देश है और भारत पाकिस्तान को उसकी हैसियत इस समय लेकिन दिखा रहा है। क्योंकि पूरे पश्चिमी मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, कम से कम पीर पंजाल की जो दक्षिण है वहां तक इस तरह की कार्रवाई दिख रही है। पीर पंजाल के ऊपर का जो कश्मीर का क्षेत्र आ जाता है, वहां पर आर्टिलरी फायरिंग चल रही है, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है हमारे सामने। उसके बावजूद वहां पर जो सारे एहतियात हैं वो बरत लिए गए हैं। पूंछ से लेकर पूरे जम्मू तक आर्टिलरी भी और साथ में जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं वो सारी फायर की गई हैं। अहम जगहों पर ड्रोन्स रहे हैं, लेकिन वो सारे ड्रोन्स एक एक करके सबको मार गिराया गया है। ये ड्रोन्स को मार गिराने की तैयारी पहले से ही थी। ये मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया था कि जहां तक हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का परिचय इनको मिला है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो सारे ड्रोन्स गिरा दिए जाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, स्वार्म ड्रोन्स की बहुत बात होती है। स्वार्म ड्रोन्स में जो एक्सप्लोजिव्स कैरी करते हैं वो बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, जैसे हथगोले टाइप होता है, और इनको गिराने के और भी बहुत तरीके होते हैं। काइनेटिक्स के अलावा भी और तरीके होते हैं, लेकिन अभी जो दृश्य आए हैं उससे ऐसा लगता है इनको काइनेटिकली इंगेज किया गया था। अदरवाइज इनको बर्न किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, इनकी स्पूफिंग की जा सकती है, इनको कहीं से कहीं भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर काम आ रही हो, मुझे अभी पता नहीं कौन सा हम यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन से डरने की बात नहीं। एक बात और हमें समझनी चाहिए और दर्शकों को आज के दिन समझना बहुत जरूरी है, जहां तक ड्रोन्स को बनाने की कैपेसिटी है, इंडिया के पास इंडिजिनस कैपेसिटी है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। हम सर्च प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जितने की जरूरत होगी उतना बनाएंगे और इनको सैकड़ों में मिटिया मेट कर देंगे। अगर ये सोचते हैं कि हमें ड्रोन से डराएंगे, ड्रोन से डरने वाला ये देश नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान को एक एक तस्वीर आंखें खोल कर देख लेनी चाहिए इस समय। संदीप, जिस तरह से पाकिस्तान का अटैक हुआ है, ये किसी भी तरीके से हम इसे एक रिटेलिएशन नहीं कह सकते। रिटेलिएट आप किस चीज के लिए कर रहे हैं? आपके यहां से आतंकी आए, यहां पर उन्होंने कत्लेआम किया, भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। उसके बाद आप आकर यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एयर बेसेस हैं, जो हमारे मिलिट्री बेसेस हैं, वहां पर अटैक करेंगे, तो पलटवार हमने कर दिया। अब ये तो रेसिडेंशियल इलाकों को आप निशाने पर ले रहे हैं। बिल्कुल। और किस चीज, जैसे आपने कहा कि किस चीज के आप वो रिटेलिएट कर रहे हैं, क्या वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिटेलिएट कर रहे हैं? इज दिस एन एडमिशन कि पाकिस्तान मिलिट्री इज नाउ पार्ट ऑफ द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? और वो हमने फोटोग्राफ्स देखे, वी हैव सीन द फुटेज, वो जनाजा में पाकिस्तान मिलिट्री was standing side by side with terrorist leaders। तो ये एक एडमिशन है कि इट इज एक्चुअली ऐसे कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, वो जो नॉन स्टेट एक्टर एक्चुअली स्टेट एक्टर्स हैं। फ्लैग लगा था पाकिस्तान। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनकी वन ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टू गो फॉर नॉन स्टेटर, एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम द प्रॉक्सी वॉर काइंड ऑफ अ थिंग, बट देन हमारी जो रिस्पॉन्स सिस्टम है, हम कहेंगे रिटेलिएशन नहीं है, ये बहुत ही कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम है। हाँ। हमने बहुत इंटीग्रेटेड ढंग से उनकी पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने नाकामयाब किया, और हमने उनके फाइटर जेट को मारा, और अब उनके स्वार्म ड्रोन को। इसमें
बहुत सारी चीजें लग रही हैं, जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने हमें बताया। मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी वहां पर है, जो कि स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम को बिल्कुल ही ब्लंट कर रहा है। और ये जो ब्लंट करने वाली बात है, इसी का ये नतीजा है कि सारे के सारे ये ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। तो हमारा देश एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया है और बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और हमारे साथ हमारी फौजों की मोराल है, हमारी लीडरशिप की मोराल है, ये बहुत ही हाई मोराल है। इसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, S-400 तो जो मिसाइलें आ रही थी उनको नाकाम किया है, मतलब कोई एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो मिसाइलों के लिए, लेकिन जो नॉर्मल उनके ड्रोन्स आ रहे हैं ना, उसके लिए हम बहुत बाकी हथियारों से भी अपना काम चला लेते हैं, चाहे L-70 हो, Su-23 हो या शिल्का हो। इन सारी चीजों से भी ये हमारे एंटी ड्रोन हथियार हैं। भारत अपने सुरक्षा के लिए हर एक तैयारी मंजीत करके रखता है। हर एक आज हमको समझ में आ रहा है, जो हम उपकरणों जी मंजीत, हम जब उपकरणों की बात करते हैं, जब आप पीस टाइम में इन उपकरणों की बात सुनते हैं तो वो अलग बात होती है। आज हर एक भारतवासी ये देखे कि अगर भारत में बने हुए, भारत में हथियारों को जो अपने हिसाब से आप बनाते हैं, या फिर मेक इन इंडिया का जो पूरा कार्यक्रम है जिसमें असलहा, गोला बारूद हम अपना बनाते हैं, दूसरे देशों पर आपकी निर्भरता नहीं रहती है, इसीलिए दूसरा देश अगर आपको कुछ बोलता है तो आप उसे पलटकर सुना सकते हैं। आज तो हालांकि आतंक की बात है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारे साथ है। मंजीत, मंजीत लगता है आवाज नहीं उनको आ रही है, लेकिन अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद बताएं, आप जहां पर इस समय मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां हैं? भारत का पलटवार तो जबरदस्त पाकिस्तान पर चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है और संयमित रिपोर्टिंग की ज़रूरत है श्वेता। लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी देर शाम, वो पूरी तरह से नाकाम रही, नंबर 1। नंबर 2, अब करारा जवाब देना शुरू हो चुका है भारत की तरफ से। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, और भी कई बड़ी जानकारियां हमारे पास है श्वेता, लेकिन वो नहीं दे सकते। हो सकता है सुबह तक भारत सरकार वो दे, लेकिन हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर से श्रीनगर में मौजूद हूं क्योंकि सुबह बॉर्डर एरिया में गया था, वहां पर काफी हैवी शेलिंग हुई थी कुपवाड़ा इलाके में, वहां पर अभी भी हैवी शेलिंग हो रही है। वो सीधे सीधे जो पाकिस्तान की झुंझलाहट है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कल भी कोशिश की थी 15 शहरों को इंक्लूडिंग श्रीनगर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं उसको निशाना बनाने की, लेकिन नाकाम रहे। आज भी शाम को उन्होंने कोशिश की, लेकिन हवा में ही उनके तमाम ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। न सिर्फ उनके ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए, बल्कि उनको भारी नुकसान भी हुआ है। उनके कई जो जेट हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको मार गिराया है इंडियन डिफेंस ने। उसके अलावा ये भी बताता चलूं कि उनको काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, जिसका खुलासा कल परसों तक हो जाएगा, लेकिन नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये भी बताता चलूं कि अब उनको भारत जो है इंडियन आर्मी, भारत की सेना करारा जवाब भी देना शुरू कर चुकी है। देखिए इसके सीधे जो अभी 2-3 दिन के अंदर जो स्थितियां बदली हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वहाँ के प्रधानमंत्री वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जानबूझकर उन्होंने इस तरह की स्थितियां पैदा की हैं कि अब जो पाकिस्तान की जनता है वही उनसे काफ़ी खफा है। तो उनको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हालात उन्होंने पैदा किए, और हर बार उनको बेइज्जती, उनको इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भारत को पहले ही से पता था, ये आपको भी मालूम होगा श्वेता, कि अगर भारत ने ये निर्णय लिया कि 22 अप्रैल का जवाब देना है ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, तो भारत ने पहले से असेसमेंट कर लिया होगा कि अगर भारत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये सभी को मालूम है। तो इसलिए पहले से तैयारी थी, और तैयारी का ही नतीजा था कि कल जो 15 शहरों को निशाना बनाने की जब कोशिश की गई थी तो भारत पहले से तैयार था। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो सभी ने देखा, झुंझलाहट जो पाकिस्तान की थी वो सामने आई। हाँ, एक चीज़ में माहिर है पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर उनके तमाम जो आर्मी से जुड़े अधिकारी हैं या फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो तमाम वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर अपनी फील्ड थपथपा लेते हैं, अपनी जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत है कि बैक टू बैक 2 दिन पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो टारगेटेड अटैक करने की कोशिश की है वो पूरी तरह से फेल हुआ है, जबकि
दूसरी तरफ जो वहां का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया है इंडिया ने, और बाकायदा प्रेस रिलीज भी भारत सरकार की तरफ से आज सामने आया श्वेता। तो कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने के लिए अपने देश की जनता को इस तरह से युद्ध जैसी स्थिति में इंडल्ज कर देना, इन्वॉल्व कर देना, वो सामने साफ साफ आ रहा है। लेकिन शाम से ही अलग अलग जो हमारे पास जानकारी आ रही है श्वेता, आपके पास भी आ रही है, उसके मुताबिक हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कई एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो कई इंडियन एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी ड्रोन से, मिसाइल से, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ, इंटरसेप्ट करके उनको मार गिराया गया है। अब जो तीसरी बड़ी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, कर लिया गया है। होगा कि जी खत्म कर लें अपनी बात अरविंद। जी बिल्कुल, मैं अब सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतनी जानकारी दे रहा हूं कि कई तरह से अब उनको करारा जवाब भारत देना शुरू कर चुका है। भारत की जो सेना है वो जवाब देना शुरू कर चुकी है। आपने बताया कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में उनको जवाब मिलना शुरू हो गया, और भी कई शहर हैं। हालांकि अभी हमें जो जानकारी मिली है, जो भारत जिस पर शुरू से ही स्टैंड है कि किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना, किसी भी रेसिडेंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर इंस्टॉलेशन नहीं, अब पाकिस्तान को ये तो समझना ही होगा कि आतंकी ठिकाने अगर उसके सैन्य ठिकाने ही बने रहेंगे तो फिर अब तो, क्योंकि उसने हमारी सेना पर अगर आक्रमण किया है